मैं राजेश जोशी। आज हम क्लास 9th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वाला जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था 0.3333 इसको रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना, चाहे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, वो रिपीट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने कहा था कि जो एक इसका एग्जाम्पल रहेगा, एक और क्वेश्चन वो ये है, जैसे 4.27, अब बार किसके ऊपर आ जाए, 7 के ऊपर ही आए, इसका मीन्स 4.27777 ये, यानी पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो सेम आ रहा है और दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, एक डिजिट रिपीट होता है, एक नहीं होता है। जैसे हमने लिया 0.477777, पॉइंट के बाद में हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद में क्या है, 7 रिपीट हो रहा है, तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0.47 के ऊपर, ये हो गया। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे और अपना आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट के बाद में 7 तो रिपीट हो रहा है, उसमें जितने रिपीट होते थे उतने से, यहाँ पर जैसे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से कर देता है, लेकिन 10 से करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको सपोज डायरेक्टली 10 से करते हैं तो 0.47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.47 बार ये बन जाएगा। इस 0.47 बार को इसमें से माइनस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 0.47 बार है, तो बार वाला नंबर रह जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो नंबर एक्स्ट्रा है, तो अगर हमें बार वाला नंबर एक साइड में चाहिए तो ये नंबर जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको इधर लाना जरूरी है, और इस एक्स्ट्रा नंबर जो ये 4 है, ये जो हमारे पास में 4 है, इस 4 को हम क्या करेंगे, पहले इधर ले आएंगे ताकि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह चेंज हो जाए। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब पॉइंट के बाद में 7 के ऊपर तो बार है, 7 को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, 4, यानी एक डिजिट दिख रहा है। इसका मीन्स हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर यहाँ पर 4 8 होता, ये दे रखा था 0.487 बार, तो 7 को तो रिपीट हो रहा है, 7 को तो छोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद में कितने दो अननेसेसरी नंबर है, 4 और 8, 2 डिजिट है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से करते। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर है 4 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। x को 10 से किया तो बन गया अपने 10x। इक्वेशन फर्स्ट को 10 से कर रहे हैं, फर्स्ट में क्या है, x है, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू एक्स, 0.47 बार इंटू 10, ये अपना आ गया 10 इंटू एक्स आ गया 10x। 0.47 के ऊपर बार है इंटू 10। अब हमें पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 से लेके कहां से चला जाएगा, 4 के पीछे, 4 के आगे है पॉइंट, 4 के आगे है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट पीछे चला जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 7 के पास, तो हम इसको लिख देंगे 0.7। अब 0 अगर हम हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। अब अपने पास आ गया 10x इक्वल टू 0.477 के ऊपर बार। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जिसमें पॉइंट के बाद में एक नंबर रिपीट हो रहा है, और पॉइंट के बाद में जब भी एक डिजिट रिपीट होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। हम अब इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन सेकंड इंटू 10, 10 इंटू 10x, 4.7 बार इंटू 10, 10x इंटू 10 किया तो क्या आ गया अपने पास, 100x। 4.7 बार इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, हमें पता है 4.7777 बार का मीन्स है 10 से किया तो पॉइंट यहां चला जाएगा, 7 के आगे है, 7 के पीछे चला गया, पीछे बच गया 47.7777, यानी 7 बार, 47.7 बार, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब पॉइंट के बाद में क्या है, 7 के ऊपर बार है, और यहां पर पॉइंट के बाद में क्या है, 7 के ऊपर बार, यानी इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, थर्ड है अपने पास में
100x, सेकंड है अपने पास में 10x, थर्ड में दे रखा अपने पास में 47.7 बार माइनस सेकंड में दे रखा अपने पास में 4.7 बार। अब 100 में से हमें माइनस करना है 10, 100 में से 10 माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 90x। अब नेक्स्ट है 47.7 बार माइनस 4.7 बार, हम माइनस करते हैं 47.7 बार में से माइनस करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 बार यहाँ पर, उससे पहले क्या दे रखा है 4, तो 4 लिख दिया, ये बच गया 0, 7 माइनस 4 हो गया 3, 4 का 4 43.0, यानी ये आ गया अपने पास में 43। 90 मल्टीप्लाई में है, 90 कहां चला जाएगा डिवाइड में, 43 अपॉन में 90, 43 प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसकी क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो अपना आंसर आ गया 0.4777 को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज किया तो अपने पास आ गया 43 अपॉन 9। ये तो हो गया अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना। अब अगर हमें क्वेश्चन में दे दें कि दो रेशनल नंबर है उनके बीच में इरेशनल नंबर बताना है, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या बताना है इरेशनल बताना है। तो रेशनल नंबर है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड 3 irrational number between 1/7 and 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें क्या बताना है 3 irrational नंबर बताना है। अब 1/7 और 2/7 के बीच में irrational नंबर बताने के लिए हम सबसे पहले 1/7 को डिवाइड करते हैं, 1 यहां लिखा 7 यहां लिखा, 1 7 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या लगा दिया हमने पॉइंट, जब पॉइंट लगा दिया क्या बन गया 10, 10 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3, 7 10 माइनस 7 3 डिवाइड नहीं हो रहा है 0 लगा, 30 डिवाइड बाय 7, 30 को 7 से डिवाइड किया 4, 2 और डिवाइड नहीं हो रहा है 0, क्योंकि हम 10 1 को ऐसे मान सकते हैं 1.0000, क्योंकि कितने जीरो हम कॉपी कर रहे हैं। हम ये जीरो कहां से ला रहे हैं कि कोई भी नंबर है उस नंबर के अगर हम पीछे पॉइंट लगाए तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। हमने 1 को क्या मान लिया 1.0000, तो 1 जिस टाइम नहीं हो रहा था ये पॉइंट था, जब हमने 2 डिजिट का यूज लिया तो हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर 10 हो गया। इस तरह से हम चल रहे हैं, जीरो ऊपर से कॉपी कर रहे हैं। 20 7 2 जा 14, पीछे 6 और 0 लगाया, 60 को 7 से डिवाइड किया 56, पीछे बचा 4, 4 के पीछे 0 लगाया, 40 को 7 से डिवाइड किया 7 5 जा 35, 5 पीछे 0 लगाया, 50 को 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 पीछे 1 बचा, डिवाइड नहीं हो रहा है 0 लगाया, 10 बन गया, 10 को 7 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो ये अपना आंसर आया 0.1342857। अब 1 आया तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, वापस सेम नंबर रिपीट होगा। इसका मीन्स ये आ गया अपने पास में 1/7 की वैल्यू क्या आ गई 0.1342857। अब लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर 2/7। अब 2 को भी ऐसे मान सकते हैं 2.00000। 2 को डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट लगा, 20 लिया, 20 को 7 से डिवाइड किया 2 टाइम 14, पीछे बच गए 6, नेक्स्ट लिखा 0, 60 को 7 से
56 आया, 56 में से माइनस किया तो 4 आया, 0 5 बार 5 50 7 टाइम्स 49 1 0 लगाया, 7 1 जा 7, पीछे बचा 3 0 4 जा 28, पीछे बच गया 2, अब 2 आया तो वापस वही चीज रिपीट होगी, तो नेक्स्ट आ गया अपने 2/7 का आंसर 0.285714, ये आ गया अपने पास में नेक्स्ट 1/7 और 2/7। इसके बीच में हमें बताने हैं इरेशनल नंबर। अब देखें यहाँ पर है अपने पास 13, यहाँ पर है 28, तो हम इनके बाद के जो भी नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया इसके बाद में 3 रेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर लिख दिया। जैसे मैंने 0.14 0014 ये हो गया, एक लिख दिया हमने 0.15 015 0015, एक लिख दिया हमने 0.16 016 0016। तो ये 3 रेशनल नंबर हमने फाइंड किए किनके बीच में, 1/7 और 2/7 के बीच में। इस तरह से हमें इरेशनल नंबर लिखना है। अब यहाँ पर 1 3 था, यहाँ 2 8 है, इनके बीच हम कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं जो रिपीट नहीं हो, जिसके बाद में डिजिट, यहाँ पर कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं। अब इसके बाद में अगर हमें क्वेश्चन में कहे कि रेशनल बताओ या इरेशनल बताओ, जैसे अगर आपको कहे कि 5 रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली। अपॉन में कुछ नहीं, तो आपने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो ये P/Q की फॉर्म में आपने क्या कह दिया, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर। अगर यही मैं कह दूं 0.642, क्या रेशनल नंबर, 0.642 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसकी जो टर्म है पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो 3 डिजिट है, फिक्स डिजिट है, फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, फिक्स है, और जो फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होती है टर्मिनेटिंग टर्म, और जो भी टर्मिनेटिंग टर्म होती है वो क्या होता है, उससे बनता है रेशनल नंबर। 0.642 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इट मींस फिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन, एंड फिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन इट मींस टर्मिनेटिंग टर्म हुई, और टर्मिनेटिंग टर्म जिनकी होती है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर यहां पर हम कहें 0.642 के ऊपर बार लगा, अब 642 के ऊपर बार लगा है, इट मींस अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो वो कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। कौन सी भी डेसिमल एक्सपेंशन पहले देखें तो पॉइंट के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रही है, बार नहीं लगाया, हमने लिख दिया 642 है, 42 42 42 एंड सो। अब बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 42 हो रहा है, इसका मींस यहां पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, फिक्स नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन जब फिक्स नहीं होता है तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर जब रिपीट हो रहे हैं, बार लग रहा है, जिस नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में बार लगे, जिस नॉन टर्मिनेटिंग में क्या लगे, बार का यूज हो, वो होती है रिपीटिंग या रिक्यूरिंग टर्म। और जब रिपीटिंग टर्म होती है तो उसको हम किसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रिपीटिंग टर्म को P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा कि 0.642 कंटिन्यू 42 रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा जब दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिक्स नहीं है, फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखें कोई नंबर के ऊपर जब बार लगा हो, इसका मींस
रिपीटिंग टर्म होती है। और जब रिपीटिंग टर्म होती है, इसका मीन्स हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यही 6.42315819। अब यहां पर पॉइंट के बाद में नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, बट कंटिन्यू नंबर अलग आ रहे हैं। इसका मीन्स ये कौन सा हुई, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से हुई, नॉन रेक्यूरिंग। और हमें पता है जो नॉन रेक्यूरिंग टर्म होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में हम देखते हैं कि इतनी डिजिट आई है और ये सब डिजिट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, और पॉइंट के बाद में कंटिन्यू डिजिट आ रही है। इसका मीन्स हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में हमने कहा कि पॉइंट के बाद में बार नहीं आ रहा है, इसका मीन्स ये क्या है, नॉन रेक्यूरिंग टर्म है। और जो नॉन रेक्यूरिंग टर्म होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये डेसिमल में दे रखा था, अगर डेसिमल की बजाय अगर हमें नंबर रूट में दे दे और हमें पता करना हो कि वो टर्मिनेटिंग टर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो उसका पता करना। जैसे हमने कहा है, इससे दे दिया √16। अब √16 वैल्यू दी है, तो 16 क्या है, रूट के अंदर है। अब 16 का तो रूट निकलता है, 16 का रूट होता है, वो वैल्यू होती है 4। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गई। पी बाई क्यू की फॉर्म में ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। यही अगर हम दे दें, यहां पर दे दिया 100 का रूट निकलता है। 100 का रूट कितना होता है, 10। 10 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये क्या हुआ, रेशनल नंबर। अगर हम आपको ये क्वेश्चन दें, 5 रूट के अंदर कितना है, 5। अब रूट के अंदर 5 है, 5 का रूट निकलता है। 5 का अगर रूट नहीं निकलता है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। कौन सा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। रूट 23 दे, 23 का रूट निकलता नहीं निकलता है, ये भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। जैसे हमें ये दे दिया 5√2, क्या दे दिया, 5√2। अब 5 तो रूट के बाहर है, पर रूट के अंदर क्या है, 2 है। 2 का रूट निकलता है, 2 का रूट नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हमने रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो आज हमने एग्जामिन किए हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे कौन से रेशनल नंबर की जो रिलेशन है, रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और उनसे पता करना है कि किस टाइप का टर्म आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे।